अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमने ये साइन अप फॉर्म क्रिएट कर लिया था। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी कंट्रोल्स हैं और वैलिडेशन वगैरह हमने लगा ली थी। अब इसका जितना भी डेटा है वो अब हमें सेंड करना है कहाँ पे, अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, डेटाबेस के टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे आता हूँ। देखो मैंने क्यूरी यहाँ पे लिखी हुई है साइन अप टेबल की। ठीक है, देख रहे हो इसमें क्या क्या है, आईडी, नेम, एफ नेम, मतलब जो कैटेगरीज हमने अपने साइन अप फॉर्म में दिए ना, उन सब के कॉलम्स की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आईडी, नेम, फादर नेम, सर नेम, जेंडर, क्लास, ईमेल और पास। ठीक है, अब देखो ये जो ईमेल और पासवर्ड है, सही है, ये दोनों यूज करेंगे हम लॉगिन फॉर्म में। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वो लॉगिन फॉर्म में आएगा, अगर उसने साइन अप नहीं किया हुआ, वो रजिस्टर्ड यूजर नहीं है, तो वो साइन अप पे जाएगा। फिर जैसे ही साइन अप करेगा तो जो ईमेल और पासवर्ड वो देगा ना, वही हम लॉगिन फॉर्म के अंदर यूज करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस टेबल को हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सही है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब आपको अगर मैं ये टेबल दिखाऊं तो ये टेबल बिल्कुल एम्प्टी है। सही है, लेकिन इस टेबल में से डेटा हम कहां से सेंड करवाएंगे, अपनी साइन अप फॉर्म के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और अब सबसे पहले ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल, आप इसमें ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने बनानी है कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, हमारे पास एक टैग होता है पेयर टैग, और इसके अंदर एक और टैग होता है हमारे पास ऐड के नाम से। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसका नेम रखना है, DBCS में इसका नेम रख रहा हूँ। और फिर एक और एट्रीब्यूट होता है कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से, इसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे। फिर उसके बाद प्रोवाइडर नेम। ठीक है, प्रोवाइडर नेम क्या है, हमारे पास एक नेम स्पेस है। ठीक है, जिसका नाम है system डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। सही है, इसको यहाँ पे सेव करते हैं। और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, देखो यहाँ पे हम जाते हैं व्यू के टैब में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सर्वर एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सही है, और यहाँ पे आके अब सबसे पहले मैंने क्या बनानी है, एक कनेक्शन क्रिएट करना है। देखो डेटा कनेक्शन आ रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और ऐड कनेक्शन पे क्लिक कर दो। ठीक है अब देखो यहाँ पे सर्वर नेम आ रहा है, तो सर्वर नेम हम कहाँ से लेंगे, अपने यहाँ पे जो हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करो कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा ये सर्वर नेम। आप यहाँ से इसको कॉपी करो और यहाँ पे आप सर्वर नेम की जगह इसको पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट करोगे तो हमारा यहाँ पे देखो डेटाबेस लोड हो जाएगा। ठीक है, हम डेटाबेस काम कर रहे हैं किसके ऊपर, विनफॉर्म डीबी के ऊपर। इसी के अंदर हमारा साइन अप का टेबल जो अभी हमने बनाया है वो इसी डेटाबेस के अंदर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको ओके करते हैं। सही है, तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देखो, आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग का यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये सारी कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करो, पूरी लाइन को कंट्रोल C करो, और यहाँ पे ये जो आपकी ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल है, इसके अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट था ना, इसके अंदर आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इस फाइल को आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ आप अपने साइन अप फॉर्म के ऊपर। ठीक है, अब साइन अप फॉर्म के ऊपर देखो, ये जो हमने आपको बताया था कि जो एल्स का पार्ट है, इसके अंदर सारी डेटाबेस की कोडिंग करनी है। क्योंकि ऊपर जो इफ एल्स इफ दिए हैं वो क्या चेक कर रहे हैं, वो मतलब जितनी भी वैलिडेशन है बटन क्लिक के ऊपर वो सारी चेक हो रही है। ठीक है, तो जितनी भी डेटाबेस की कोडिंग होगी इंसर्ट करने की, वो हम इस एल्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे इसके अंदर कुछ रेफरेंसेस ऐड करवाने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो रेफरेंसेस आ रहा है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो। ठीक है, और ऐड रेफरेंस पे क्लिक करो। ठीक है, ऐड रेफरेंस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये कुछ रेफरेंसेस आ रहे हैं। हमें यहाँ पे चाहिए सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो ये आ रहा है, इसके ऊपर आप चेक लगाओ और इसको ओके कर दो। क्योंकि इस रेफरेंस के अंदर एक समझ लो हमारे पास लाइब्रेरी है जो कि हम इंपोर्ट करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सबसे टॉप पे चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूजिंग, ठीक है, मतलब जो अभी मैंने रेफरेंस ऐड करवाया ना, इसके अंदर एक हमारे पास नेम स्पेस है जिसका नाम है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर एसक्यूएल के लिए एक नेम स्पेस हम यूज करते हैं जिसका नाम है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है,
मतलब इसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड सारी, मतलब ये दोनों चीजें जो नेम स्पेसेस है हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता हूं मैं, ठीक है, अपने यहाँ पे एल्स के पार्ट में, ठीक है, जहां पे हमने वेलकम का मैसेज शो करवाया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी अपनी डेटाबेस की कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल जिसका नाम रखता हूँ CS, और इसके अंदर हम यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की क्लास। ठीक है, जो सिस्टम ये जो भी हमने ऐड किया था, ठीक है, उसी के अंदर ये क्लास है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। फिर इसके अंदर एक और हमारे पास है कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम पास कर देंगे जो हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा था। क्या रखा था? DBCS। सही है, और फिर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, मतलब ये जो मैंने लाइन लिखी है क्या करेगी, app.config फाइल में जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया ना वो गेट करेगी और किसमें सेव करवा देगी, CS के वेरिएबल में। सही है, फिर इसके बाद अब मैं आता हूं यहाँ पे कनेक्शन। ठीक है, SQL कनेक्शन जो क्लास है SQL क्लाइंट के नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका वेरिएबल बनाता हूँ कौन। ठीक है, न्यू इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा CS अपना कनेक्शन स्ट्रिंग। सही है, और अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एक क्यूरी। ठीक है, जो कि इंसर्ट की यहाँ पे क्यूरी होगी। सही है, ठीक है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर अब क्यूरी लिखता हूं मैं। हमारे टेबल का क्या नाम था अगर आप देखो, साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्यूरी क्या लिखता हूं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम साइन अप। फिर आता है वैल्यूज का कीवर्ड, और फिर इसके अंदर मतलब जो जो हमने देना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे पैरामीटर में दे दूंगा आईडी का। ठीक है, फिर उसके बाद पैरामीटर दे दूंगा नेम का, फिर पैरामीटर आएगा fname का। ठीक है, फिर आएगा पैरामीटर सरनेम। ठीक है, और फिर पैरामीटर आएगा हमारे पास जेंडर का। सही है, और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज है, जेंडर, क्लास, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, जेंडर, क्लास, ईमेल और पासवर्ड। सही है, तो यहाँ पे मैं आता हूं, जेंडर हो गया, फिर इसके बाद क्लास। ठीक है, फिर इसके बाद ईमेल, और फिर इसके बाद पास। अच्छा देखो, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड था, हम पासवर्ड एक्चुअल कहां पे डालेंगे, इस पासवर्ड की फील्ड के अंदर। यहाँ पे तो जस्ट हम कंफर्म करवाएंगे, मतलब जो उसके नीचे फील्ड है वो तो जस्ट कंफर्मेशन की है, लेकिन पासवर्ड हमारा एक्चुअल इस फील्ड के अंदर सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए क्या बना लिया, एक पैरामीटर बना लिया। अब इस पैरामीटर की वैल्यूज कहां से आएंगी, ठीक है, वो आएंगी टेक्स्ट बॉक्सेस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और यूज करते हैं SQL कमांड। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम मैं CMD रख देता हूं, फिर SQL कमांड। ठीक है, अच्छा न्यू का कीवर्ड आएगा यहाँ पे। सही है, और फिर इसके अंदर मैं सबसे पहले पास कर दूंगा अपनी क्यूरी, कौन सी क्यूरी, इंसर्ट वाली, और फिर कॉमा और फिर कनेक्शन, क्योंकि दो इसको आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, अब इसी SQL कमांड के थ्रू, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू हम यहाँ पे जो पैरामीटर्स दिए हमने @id @name, उनके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट करके उनके अंदर स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहला है ID। ठीक है, इस पैरामीटर के अंदर मैंने कौन सा, मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा था आई थिंक ID डॉट टेक्स्ट। देख रहे हो, मतलब ID हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। कौन से टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, ये स्टूडेंट ID वाला। ठीक है, सही है, और फिर उसके बाद यहाँ पे अब इसी तरह से मुझे इसको कॉपी करना है। ठीक है, हमारे पास आई थिंक 8 फील्ड्स हैं, तो ये 4 5 6 7 8। सही है, ID है, फिर ID के बाद है नेम। ठीक है, इस पैरामीटर के अंदर हमारे पास डेटा कहां से आएगा, नेम के टेक्स्ट बॉक्स से नेम डॉट टेक्स्ट। सही है, और फिर इसी तरह नेम के बाद हमारे पास है fname। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ नेम के बाद fname है, और यहाँ पे इसके टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी में हमने सेट की थी fname डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद fname के बाद है सरनेम। ठीक है, इस पैरामीटर को वैल्यू कहां से मिलेगी, वो मिलेगी यहाँ पे सरनेम का हमने टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और फिर सरनेम के बाद है जेंडर। ठीक है, सही है, और जेंडर को कहां से मिलेगा, इसके लिए हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया था अगर आपको याद हो। ठीक है, जेंडर डॉट हम यहाँ पे देते हैं इसका सिलेक्टेड आइटम। दो थे ना, मेल और फीमेल, तो जो भी सिलेक्ट करेगा मेल या फीमेल वो किस पैरामीटर के पास चला जाएगा, जेंडर के पास।
और फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन सा हमने दिया था, जेंडर के बाद हमने दिया था क्लास, ईमेल और पास। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कहता हूं क्लास। ठीक है, और इसके लिए हमने एक न्यूमेरिक अप डाउन बनाया था ना। ठीक है, न्यूमेरिक अप डाउन बनाया था, इसका हम नाम देख लेते हैं। हम नाम देख लेते हैं कि हमने ये जो न्यूमेरिक अप डाउन था इसका नाम, नेम प्रॉपर्टी क्या रखी थी। अच्छा, आई थिंक हमने स्टैंडर्ड रखी थी। ठीक है, अगर आपको याद हो, क्योंकि क्लास वो नहीं ले रहा था तो हमने इसका नाम रखा था स्टैंडर्ड। देख रहे हो, स्टैंडर्ड डॉट वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्लास है ना 1 से लेके 12 तक, तो जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा उसकी वैल्यू कहां पे सेव हो जाएगी, इस क्लास के पैरामीटर के पास सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ईमेल, सही है, तो देख लेते हैं हमने इसका नाम क्या रखा था, यहाँ पे ईमेल रखा था, ईमेल और सबसे लास्ट में पास। ठीक है, और ईमेल का हमारे पास आ रहा है ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स से ईमेल डॉट टेक्स्ट, और फिर लास्ट हमारे पास क्या रह गया, पास। ठीक है, और पास के लिए हमारे पास डेटा आएगा पास डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। ठीक है, तो देखो जितने भी पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे वैल्यूज में दिए थे, देख रहे हो, उन सब की वैल्यू कहां से आ रही थी, जो जो टेक्स्ट बॉक्सेस से आ रही थी वो मैंने दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना कनेक्शन ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा कॉन डॉट ओपन, और इसी के नीचे में क्या कर देता हूं, कॉन डॉट क्लोज। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन को ओपन करना है तो क्लोज भी लाजमी करना है। ठीक है, और अब ये जो CMD है ना, ये जो हमारी कमांड है क्यूरी है, इसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे CMD डॉट। ठीक है, और इसके लिए आपको याद होगा हमने एक मेथड पढ़ा था एग्जीक्यूट नन क्यूरी, क्योंकि हमने बताया था एग्जीक्यूट नन क्यूरी हम कितनी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। बाकी अगर सेलेक्ट के लिए यूज करना है तो उसके लिए एग्जीक्यूट रीडर एक हमारे पास मेथड था। लेकिन अब देखो, ये जो एग्जीक्यूट नन क्यूरी है ना, ये कुछ रिटर्न करेगा, मतलब अगर एक रो इंसर्ट हो जाएगी तो ये 1 रिटर्न करेगा, और वो जो रिटर्न करेगा वो मैं रख लेता हूं इस ए के वेरिएबल में। सही है, और अब इस ए के वेरिएबल के अंदर अगर रो इंसर्ट हुई है तो इसके पास आएगा 1, और अगर रो इंसर्ट नहीं होगी तो इसके पास आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस ए को मैं इफ की कंडीशन में चेक करवाता हूं। ठीक है, और यहाँ पे कहता हूं कि अगर ए बड़ा है 0 से, तो मैसेज बॉक्स में हमें क्या शो हो जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो, हमें मैसेज शो हो जाए कि फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सही है, ये मैसेज शो हो जाए। ठीक है, और इसके बाद इसकी हेडिंग में मैं यहाँ पे कह देता हूं सक्सेस। ठीक है, और इसका एक हम बटन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूं मैसेज बॉक्स का बटन यहाँ पे होगा ओके का। ठीक है, और आइकन कौन सा शो हो, मैसेज बॉक्स आइकन हम यहाँ पे इसको कह देते हैं डॉट इंफॉर्मेशन। सही है, मतलब ये मैसेज बॉक्स को मैंने सेट कर दिया। एल्स, वरना एल्स में क्या हो जाए, एल्स में हम यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं इसको हम बल्कि इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से मैसेज बॉक्स को। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूं, और इसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन फेल्ड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं इसको फेलियर। ठीक है, बाकी आगे का वैसे ही रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, मतलब ये जो जितना भी डेटा है, मतलब इसको अब मैं सेव करता हूं यहाँ से, और अब अपने इसको रन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट पे क्लिक करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपीयर कौन सा होगा हमारे पास, लॉगिन फॉर्म। अच्छा, लॉगिन फॉर्म नहीं, हमने साइन अप फॉर्म पे कर दिया था इसको। ठीक है, ताकि बार बार हमें ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको अब कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, फिर टैब, फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपना नाम दे देता हूँ। सही है, और यहाँ पे जेंडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लास फॉर एग्जाम्पल 12 कर देता हूँ। ठीक है, ईमेल अब मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल adil123@hotmail.com। सही है, और टैब प्रेस करता हूँ अब यहाँ पे adil123@। ठीक है, इसी तरह का हमने पासवर्ड रखा था कि भाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यही है। फिर यहाँ पे अब मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ, और अब यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है, रजिस्टर्ड
सक्सेसफुली, देखो बटन भी आ रहा है ओके का, आइकन भी आ रहा है और सक्सेस भी आ रहा है, ठीक है, हेडिंग। तो अब मैं ओके करता हूं और अब हम चेक करते हैं कि बाकी हमारे पास ये इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, हमारा साइन अप का टेबल था, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 के नाम से दोबारा कोई रो इंसर्ट कर दूं तो तब आएगी हमारे पास एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ये वैलिडेशन लगाते हैं कि भाई अगर हमारे डेटाबेस के अंदर 1 2 3 नाम से मौजूद है तब इंसर्ट ना होने दे, बल्कि एक मैसेज शो करवा दे कि आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे अब मैं आता हूं, ठीक है, एल्स के पार्ट में, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जांपल एक और मैं क्यूरी यहाँ पे क्रिएट करता हूं, ठीक है। इसका नाम रख देता हूं वेरिएबल का क्यूरी 2, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है, साइन अप, और यहाँ पे कहता हूं वेयर, और हमारे आईडी वाले कॉलम का नाम है आईडी, और यहाँ पे कहता हूं वेयर आईडी इज इक्वल टू पैरामीटर आईडी, ठीक है। अब ये पैरामीटर की वैल्यू कहां से आएगी, देखो हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, पहला वाला स्टूडेंट आईडी वाला, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने क्या रखा था, आईडी रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और एसक्यूएल कमांड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको कहता हूँ cmd2, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं पास करवा दूंगा सबसे पहले ये क्यूरी 2 का, ठीक है, और इसके साथ साथ कौन कनेक्शन का वेरिएबल, सही है, ठीक है। और अब इसी की मदद से cmd2 की मदद से इसके पैरामीटर्स को मैं क्या देता हूं, वैल्यू देता हूं, डॉट एड विद वैल्यू, ठीक है। हमारे पैरामीटर का क्या नाम था, हमारे पैरामीटर का नाम था आईडी, और इसकी वैल्यू कहां से आएगी, आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है आईडी डॉट टेक्स्ट, सही है, सही है, ठीक है। तो अब इसके लिए भी मतलब ये जो क्यूरी हमने लिखी थी cmd2 में जो क्यूरी सेव करवाई है, इसको भी अब हमने क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन ओपन करते हैं, ठीक है, कॉन डॉट ओपन, सही है। और यहाँ पे मैं आता हूं ये जो इसको क्लोज भी कर देते हैं यहाँ पे, कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। और अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास cmd2 इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैंने आपको बताया था सेलेक्ट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। अब देखो अगर ये जो एग्जीक्यूट रीडर है पहले क्या करेगा, जो भी हमारी कमांड है सेलेक्ट की उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। मतलब अगर इसके पास फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूट रीडर के पास कोई ना कोई रो होगी तो फॉर एग्जाम्पल वो कुछ रिटर्न करेगा, तो उसको रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक और क्लास है एसक्यूएल डेटा रीडर, ठीक है। इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ rd, ठीक है, और इसके अंदर मैं सेव करवा रहा हूँ। मतलब अगर cmd2 ये जो एग्जीक्यूट रीडर हमारी कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर इसके पास कोई रो होगी तो वो रो किसके पास चली जाएगी, rd के पास, मतलब एसक्यूएल डेटा रीडर उसको रीड कर लेगा, ठीक है। अब इस rd के थ्रू मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ, कंडीशन में मैं क्या कहता हूँ, rd डॉट, हमारे पास इसका एक मेथड है हैज रोज, और अगर ये बराबर है ट्रू के, ठीक है। मतलब देखो अगर इस rd के पास कोई रो होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर rd के पास कोई रो नहीं होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और मैं यहाँ पे कहता हूं कि अगर rd के पास कोई रो है, इसका मतलब वो आईडी ऑलरेडी हमारे टेबल पे मौजूद है, सही है, टेबल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे मुझे मैसेज शो करवाना है, मैसेज का ये हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, मैसेज बॉक्स का, ठीक है। और यहां पे मैं कहता हूं, यहां पे मैं कहता हूं सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 नहीं, टेक्स्ट बॉक्स 1 नहीं, उसका नाम है आईडी, ठीक है, आईडी डॉट टेक्स्ट, सही है। मतलब जो भी आईडी डुप्लीकेट है, जो पहले से इंसर्टेड है, वो भी शो हो, और यहां पे मैं इसको क्या कहूं, आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, सही है, ये शो हो जाए। और यहां पे मैं इसको कह देता हूं फेलियर, ठीक है। अच्छा वरना, वरना क्या हो, अच्छा देखो ये जो कनेक्शन क्लोज है ना, ठीक है, इसको मैं यहां से उठाता हूं,
और यहां भी बंद कर देता हूं इसी के नीचे। मतलब अगर, क्योंकि कनेक्शन क्लोज करना लाजमी होता है, मतलब अगर हमारे पास रोज मौजूद है, मतलब जो रो मैं इंसर्ट कर रहा हूं अभी, अगर वो ऑलरेडी हमारे टेबल के अंदर मौजूद है तो मैसेज बॉक्स क्या शो हो, आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और उसके फौरन बाद क्या हो जाए, कनेक्शन भी क्लोज हो जाए, क्योंकि कनेक्शन लाजमी क्लोज करवाना होता है। वरना एल्स में वरना क्या हो, अब देखो, अब ये एल्स में जितना भी मेरा इंसर्ट का कोड है ना, वो कहां चला जाएगा, एल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर रो पहले से मौजूद है, आईडी पहले से मौजूद है, तो मैसेज शो होगा आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इफ का पार्ट चलेगा। लेकिन अगर रो नहीं है तो क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो ये जो एल्स का पार्ट है, इसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो मैं बंद कर देता हूं यहां पे, इसके बाद। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे अगर आरडी के पास कोई रोज है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, लेकिन अगर आरडी के पास रोज नहीं है तो क्या होगा, तो ये इफ का पार्ट चलेगा ही नहीं, बल्कि फिर कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा और इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन कनेक्शन यहां पे ओपन हुआ है ना, अगर इफ का पार्ट चलेगा ही नहीं तो कनेक्शन क्लोज कहां पे होगा, कनेक्शन को क्लोज मैं करवा दूंगा यहां एल्स के पार्ट में सबसे पहले, कॉन डॉट ठीक है, वरना एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, अगर मैं इस कनेक्शन को क्लोज नहीं करूंगा तो। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे आता हूं, इसका डेटा मतलब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, अभी देखो यहां पे हमारे पास 1 2 3, मतलब 1 2 3 के नाम से मैं कोई और ऐड करवाता हूं। ठीक है, तो यहां पे आता हूं। ठीक है, मैं 1 2 3 दोबारा देता हूं और सारी इंफॉर्मेशन देता हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूं यहां पे अली खान। ठीक है, और यहाँ पे इसको जेंडर हम दे देते हैं मेल। ठीक है, ईमेल दे देते हैं aliKhan@gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड दे देते हैं। सही है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ और आप सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद आप कुछ दो, ठीक है, अगर इसके बाद आप यहाँ पे कुछ दे दो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 के बाद आप क्या दे दो, 1 2 4 दे दो, 1 2 4 है हमारे पास, नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो क्या मैसेज आया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और अब अगर मैं आपको अपना डेटाबेस दिखाऊं, ठीक है, डेटाबेस दिखाऊं और यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूं, तो देखो 1 2 4 इंसर्ट हो गया। इसका मतलब अब हमने चेक करवा के इंसर्ट किया कि यूनिक होना चाहिए डेटा। अच्छा, एक चीज और आप नोट करो, जब हम साइन अप फॉर्म, मतलब ये जो साइन अप फॉर्म जब हम फिल करते हैं, सही है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी आपका ईमेल और जो पासवर्ड होता है, मतलब यूजर नेम और जो पासवर्ड होता है, वो साइन अप करने के बाद शो भी होता है, ताकि आपको पता चले कि आपका पासवर्ड और ईमेल क्या है। सही है, मतलब एक दफा दोबारा शो होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइन अप है, ठीक है, मतलब जहां पे हमारा ये सक्सेसफुल हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास देखो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, मैं चाह रहा हूं जैसे ही रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आया ना, तो जिस ईमेल और पासवर्ड के साथ सक्सेसफुल हुआ है वो भी शो हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं एक और फॉर एग्जांपल मैसेज बॉक्स ले लेता हूं। ठीक है, मैसेज बॉक्स ले लेता हूं और यहाँ पे मैं इसको कहता हूं योर ईमेल इज, ठीक है, योर ईमेल इज, और इसके साथ में कॉन्कैटिनेट करवाता हूं, हमारे पास ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स कौन सा था, ईमेल डॉट टेक्स्ट। सही है, फिर इसी के साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं वो एस्केप सीक्वेंस यूज करवा लेता हूं नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब दोबारा मैं कॉन्कैटिनेट करवाता हूं। अच्छा, यहाँ पे भी हमें कॉन्कैटिनेट लगाना है, सही है, और अब यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट करवाता हूं और अब यहाँ पे इसके अंदर कहता हूं कि योर पासवर्ड इज, सही है, योर पासवर्ड इज, ठीक है, और यहाँ पे अब जो भी हमारा पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स होगा, हमारे पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम होगा आई थिंक पास डॉट टेक्स्ट। सही है, इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, अच्छा एक काम और करते हैं, हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले लॉगिन फॉर्म आएगा। ठीक है,
सबसे पहले लॉगिन फॉर्म अपीयर होगा, फिर अगर वो साइन अप नहीं है तो वो नीचे लिंक पे क्लिक करेगा और साइन अप फॉर्म पे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो साइन अप कर लेता है, उसको पहले सक्सेसफुल का मैसेज शो हो, उसके बाद जो ईमेल और पासवर्ड था वो उसको दिखाए, और फिर क्या हो, फिर साइन अप फॉर्म हाइड हो जाए और दोबारा वो कहां चला जाए, लॉगिन फॉर्म पे चला जाए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, दिस डॉट हाइड। अब ये दिस कौन सा फॉर्म है, ये दिस फॉर्म है साइन अप वाला। ठीक है, मतलब जैसे ही उसको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो, फिर उसके बाद ईमेल और पासवर्ड उसको शो हो, और फिर क्या हो जाए, साइन अप फॉर्म हाइड हो जाए। मतलब जैसे ही वो इस मैसेज बॉक्स में ओके करेगा तो क्या होगा, साइन अप फॉर्म हाइड हो जाएगा, और कौन सा फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए, लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे हमने इसका नाम रखा था अपने फॉर्म का लॉगिन। ठीक है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल इसका नाम रख देते हैं हम, पेज रख देता हूं इसका नाम। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे आके ये जो पेज है, ठीक है, इस पेज को मैं क्या कहता हूं, इस पेज को यहाँ पे इसका एक मेथड होता है डॉट शो। सही है, मतलब ये तीनों लाइन वर्क करेंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और पेज डॉट शो, मतलब जो लॉगिन का पेज है वो क्या करवा लिया, शो करवा लिया, और साइन अप वाला फॉर्म हाइड करवा दिया। ठीक है, तो अब अगर यहां पे आके मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी में यूनिक देता हूं 125। ठीक है, यहाँ पे हम कह देते हैं इसको हमजा। ठीक है, ठीक है, और फादर ये जेंडर हम दे देते हैं मेल, क्लास हम दे देते हैं 9, ईमेल दे देते हैं हमजा 123@hotmail.com। ठीक है, और फिर हमजा 123 @ सही है, इसी को कॉपी करते हैं और नीचे कंफर्म पासवर्ड में पेस्ट करते हैं, और अब सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखो पहला मैसेज क्या आया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके करता हूं। दूसरा मैसेज पढ़ो, योर ईमेल इज हमजा 123, मतलब ये जो आपने अभी किया है। सही है, तो आप यहां से नोट कर लोगे। ठीक है, कि आपका यूजर नेम और मतलब ईमेल क्या है, यूजर नेम है। सही है, तो जब आप लॉगिन फॉर्म में जाओगे तो यूजर नेम की जगह आप क्या टाइप करोगे, अपना ईमेल टाइप करोगे। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ओके करता हूं तो देखो साइन अप फॉर्म हाइड हो गया, और क्या आ गया, लॉगिन फॉर्म आ गया। अब लॉगिन फॉर्म के ऊपर हमने कोडिंग करनी है अभी। ठीक है, लॉगिन फॉर्म के ऊपर अभी हमने कोडिंग नहीं की, क्योंकि जो अभी हमने साइन अप किया है ना, वही हम यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, फिर लॉगिन करेंगे तो हम सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आके मैं इसको क्लोज करता हूं, और अब हमने क्या करना है, हम जाते हैं। अच्छा, एक और काम करते हैं, यहां पे आप जेंडर पे नोट करो, मतलब जेंडर पे हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा था ना, ड्रॉप डाउन पे जेंडर हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर मेल और फीमेल ही होता है, ठीक है, मैं एम टाइप करूं तो मेरे पास वो हिंट शो करवाए, और एफ टाइप करूं तो पूरी हिंट शो करवाए, ताकि मैं उसी में से सेलेक्ट कर लूं, मुझे ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं जेंडर का ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसको सेलेक्ट करता हूं, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो कंप्लीट सोर्स। ठीक है, तो अगर आप यहां पे जाओ, ठीक है, ये देखो ऑटो कंप्लीट मोड और ऑटो कंप्लीट सोर्स। ठीक है, ऑटो कंप्लीट मोड को मैं यहां पे अभी कह देता हूं, ये देखो ऑटो कंप्लीट मोड, और यहां पे आता हूं इसके ड्रॉप डाउन बटन पे, इसको कहता हूं सजेस्ट और अपेंड। मतलब सजेस्ट क्या करता है कि नीचे एक लिस्ट शो करवाता है, और अपेंड क्या करता है, जो भी आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना चाह रहे हो वो आपको शो होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑटो कंप्लीट सोर्स, मतलब जो आप लिख रहे हो वो लेगा कहां से, मतलब मेल लिख रहे हो या फीमेल लिख रहे हो, तो ये जो दो नाम है ये आएंगे कहां से, तो मैं इसको बता देता हूं, ऑटो कंप्लीट सोर्स में आप दे दो लिस्ट आइटम्स, मतलब इसी कॉम्बो बॉक्स के जो लिस्ट आइटम्स है ना, उसी को आपने क्या लेना है, एज अ सोर्स लेना है। तो अगर अभी यहाँ पे आके इसको मैं कंपाइल करूं, ठीक है, इसको रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं आईडी कोई भी देता हूं, नेम हम कोई भी दे देते हैं। सही है, और यहाँ पे आके देखो अब जेंडर पे, अब मैं चाह रहा हूं ड्रॉप डाउन पे मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एम लिखता हूं, तो देखो जैसे ही एम लिखा
तो साइड में हिंट अपेंड भी होके आ रहा है और नीचे लिस्ट में सजेस्ट भी हो रहा है। सही है। फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एफ लिखूं तो एफ से फीमेल आ गया, अब डायरेक्ट मैं एंटर कर सकता हूं। सही है, मतलब ड्रॉप डाउन की भी यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि भाई जब हमारा रन करें हम प्रोग्राम तो पहले कौन सा फॉर्म शो होना चाहिए, लॉगिन वाला। तो यहाँ पे जो हमने साइन अप का ऑब्जेक्ट इसको पास करवाया हुआ था एप्लीकेशन डॉट रन को, मैं यहाँ पे कह देता हूँ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन शो होना चाहिए पहले। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करवाऊं तो सबसे पहले हमें शो होगा कौन सा फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। और फिर जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो हमें किस पे ले जाएगा, साइन अप फॉर्म पे। लेकिन एक और चीज देखो, अभी देखो पीछे लॉगिन फॉर्म शो हो रहा है। मैं चाह रहा हूं जब साइन अप फॉर्म पे क्लिक करे तो लॉगिन फॉर्म क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो लिंक लेबल लगाया था इसका जो हमारे पास होगा, ठीक है, लिंक लेबल देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, दिस डॉट हाइड। सही है। अब दिस क्या है, लॉगिन फॉर्म है हमारा। ठीक है, और एस यू क्या है, ये साइन अप फॉर्म। मतलब दिस डॉट मतलब ये जो लॉगिन वाला पेज है वो हाइड हो जाए और साइन अप वाला जो फॉर्म है, साइन अप वाला जो फॉर्म है वो क्या हो जाए, शो हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको रन करूं, ठीक है, इसको रन करूं तो अब रिजल्ट देखना, नॉट रजिस्टर्ड येट पे क्लिक करता हूं तो देखो ये हाइड हो गया और कौन सा फॉर्म अपेयर हो गया, साइन अप का फॉर्म अपेयर हो गया। अब हमने काम करना है लॉगिन के बटन के ऊपर। ठीक है, मतलब जो रो मैंने इंसर्ट करवाई है ना साइन अप फॉर्म के थ्रू, उसी के थ्रू अब मैं क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा। ठीक है, तो यहां पे आते हैं जो हमारा लॉगिन है। ठीक है, इसका जो लॉगिन का बटन है, अच्छा देखो ये जो लॉगिन फॉर्म हमने बनाया था ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने कवर की थी, जिस तरह शो पासवर्ड का चेक बॉक्स, ठीक है, और भी बहुत सारी वैलिडेशन का काम किया था। तो ये आप पिछली वीडियो से देख सकते हो। हम सिर्फ अभी किस पे काम कर रहे हैं, जस्ट लॉगिन बटन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं और इस बटन के ऊपर आ जाता हूं। अच्छा देखो, अब मुझे वही वाला कोड चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एसक्यूएल कनेक्शन वाला सारा कोड चाहिए। तो मैं यहीं से क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, जो हमने साइन अप पेज में किया था ना। तो देखो सबसे पहले तो मुझे चाहिए ये दो नेम स्पेस, कौन कौन से, कॉन्फ़िगरेशन और एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, तो यहां पे आता हूं ये लॉगिन के अंदर। ठीक है, टॉप पे चला जाता हूं, यहां पे देखो ये नहीं है ना इस फाइल के अंदर, तो इस फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूं। और फिर यहां से मुझे चाहिए, फिर मुझे यहां से चाहिए वो जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए थे ये रहे। ठीक है, CS कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया था और ये जो इसके ऑब्जेक्ट बनाए थे। ठीक है, तो मैं यहां से फॉर एग्जांपल इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, और यहां पे आके मैं अब इस बटन के ऊपर क्या कर लेता हूं, पेस्ट कर लेता हूं। सही है, तो देखो, ठीक है, लेकिन अभी क्यूरी हमें चेंज करनी है। ठीक है, क्यूरी अब मुझे क्या देनी है, क्यूरी मुझे यहाँ पे ये देनी है कि सेलेक्ट करो हमारे साइन अप फॉर्म में से, मतलब साइन अप टेबल में से, वेयर अब हम देख लेते हैं हमारे कॉलम का क्या नाम है। हमारे कॉलम का नाम है ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि इसी के थ्रू हमने लॉगिन करवाना है ना। ठीक है, तो यहां पे मैं कहता हूं वेयर ईमेल इज इक्वल टू, और यहां पे मैं पैरामीटर दे देता हूं ईमेल, क्योंकि इसकी वैल्यू कहां आएगी, कहां से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। ठीक है, और अब एंड का कीवर्ड, और यहां पे अब कहता हूं जहां पास बराबर हो पास के पैरामीटर। अब ये जो ईमेल और ये जो ईमेल का पैरामीटर है और पास का पैरामीटर है, ये आएगा कहां से, ये जो लॉगिन फॉर्म है ना, ये देखो लॉगिन फॉर्म का जो यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स है और पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, यहां से हम क्या लेंगे, हम पैरामीटर्स को फिल करेंगे। तो यहां पे आता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ये बना हुआ है। और अब यहां पे मैं इसको कहता हूं, ठीक है, यहां पे आ जाएगा ईमेल। सही है, और यहां पे हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स वन कौन सा है, ये टेक्स्ट बॉक्स वन है हमारे पास। ये जो यूजर नेम का ये पहला वाला है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स वन है। ठीक है, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो किस पैरामीटर में चली जाएगी, ईमेल में, और वो आके इधर सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह मुझे यहाँ पे कॉपी करना है इसको। ठीक है, और यहां पे आता हूं। अब ईमेल के बाद दूसरा पैरामीटर क्या था, पास, और ये कहां से आएगी, इसकी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स टू से आएगी। ठीक है, अब पैरामीटर्स दे दिए। अब मैं करवाता हूं अपने कनेक्शन को ओपन।
ठीक है, कॉन डॉट ओपन, ठीक है, और इसके बाद इसी के नीचे हम कर देते हैं कॉन डॉट क्लोज, सही है, ठीक है। और अब मुझे जो CMD है, सही है, CMD2 जो हमारा इसका नाम है मुझे अब इसको करवाना है एग्जीक्यूट। तो मैं यहाँ पे कहता हूं, अच्छा देखो सेलेक्ट की क्यूरी है ना, तो सेलेक्ट की क्यूरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, सही है, ये मेथड है। अब ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा, सही है, मतलब अगर उसको रो मिलेगी, मतलब अगर वो यहाँ पे देखो ये जो लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा है, अगर वो उसे डेटाबेस में मिलेगी, डेटाबेस में किस लोकेशन पे मिलेगी, उसे ईमेल पे मिलेगी और पासवर्ड में मिलेगी, क्योंकि एंड लगाया हुआ है ना, एंड लगाया हुआ, इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ईमेल भी मिलनी चाहिए और पास भी मिलनी चाहिए, तभी जाके वो क्या करेगा, सक्सेसफुली लॉग इन करेगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर के पास वो रो आ जाएगी और उसको मैं यहाँ पे सेव करवा लेता हूँ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट SQL डेटा रीडर, इसका मैं बनाता हूँ RD, और इसके अंदर जो भी इसके पास क्या आएगी, रो आएगी, सही है। अगर इसके पास कोई ना कोई रो आएगी तो समझ लो RD के पास एक रो आ जाएगी, लेकिन अगर कोई भी रो नहीं होगी तो इसका मतलब इसके पास 0 होगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूं वही कंडीशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इफ RD डॉट हैज रोज, और अगर ये बराबर है ट्रू के, मतलब अगर RD के पास कोई रोज है, इसका मतलब डेटाबेस में वो यूजर नेम और पासवर्ड मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो हो जाए, अच्छा मैसेज बॉक्स शो करवाना है तो हम एक काम करते हैं, वहीं से जो हमने मैसेज बॉक्स था यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूं ये चीज हटा देता हूं मैं, ठीक है, और जस्ट मैं यहाँ पे कह देता हूं लॉगिन, बल्कि इसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, लॉगिन सक्सेसफुली, सही है, इस तरह से कर लो। और फिर फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप क्या करो, फेलियर की जगह आप क्या लिख दोगे, सक्सेस, क्योंकि ये सक्सेसफुली हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहां पे आता हूं, इसी को कॉपी करता हूं और यहां पे अब किस में दूंगा, एल्स पार्ट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब देखो अगर रोज है तो उसके पास मैसेज क्या शो हो जाए, लॉगिन सक्सेसफुली, लेकिन अगर उसके पास रोज नहीं है, इसका मतलब डेटाबेस के अंदर कोई ऐसा यूजर नहीं है तो वो लॉगिन भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट हम मैसेज शो करवा देते हैं, लॉगिन फेल्ड, सही है। आप कुछ और भी मैसेज शो करवा सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल प्लीज करेक्ट योर यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, इस तरह से ही मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, लॉगिन फेल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको रन करते हैं। अब देखो, अब स्टार्टिंग से काम करते हैं, मतलब अब फर्स्ट टाइम हमारे पास यूजर लॉगिन फॉर्म पे आया, उसने रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो वो कहां जाएगा, नॉट रजिस्टर्ड वाले लिंक पे जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो अब साइन अप फॉर्म पे आ गया। अब वो साइन अप करेगा, फॉर एग्जांपल साइन अप फॉर्म में आईडी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 128, ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं। अच्छा एक बात और है, आप स्टूडेंट आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट भी करवा सकते हो, मतलब आप यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दो ही ना, ठीक है, और अपने डेटाबेस के अंदर इसको क्या रख दो, आइडेंटिटी रख दो, ठीक है, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा उसके अंदर, ठीक है, दोनों सिचुएशंस है। लेकिन देखो स्टूडेंट आईडी असाइन होती है स्कूल वालों की तरफ से, ठीक है, और वही आपको साइन अप करते हुए देनी पड़ती है। हमारा मकसद ये था इसलिए हमने यहाँ पे दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ उसामा नेम, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल खान, ठीक है, सरनेम खान, ठीक है, जेंडर में मैं यहाँ पे मेल दे देता हूँ, ठीक है, और क्लास में मैं फॉर एग्जांपल 12 दे देता हूँ, ठीक है, और फिर अब ईमेल में मैं दे देता हूँ उसामा खान @gmail.com, ठीक है, और अब पासवर्ड दे देता हूँ उसामा 234 @, ठीक है, इसी को कॉपी करता हूँ और कंफर्म पासवर्ड में सेव कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके करता हूं तो उसके बाद हमें बता रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहीं से यहाँ पे जो उसामा खान @gmail.com आप देख लो और पासवर्ड भी देख लो, फिर ओके करोगे जैसे ही तो वो कहां पे चला जाएगा, लॉगिन फॉर्म पे चला जाएगा। अब मैंने जो अभी अभी साइन अप किया उसी से मैं लॉगिन करता हूं, तो यहाँ पे क्या था, उसामा खान
@gmail.com, ठीक है, सही है। और यहां पे मैं आता हूं, इसको मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल usama234 सही है, यही पासवर्ड था। अब मैं यहाँ पे आके लॉगिन पे क्लिक करता हूं, तो देखो क्या मैसेज शो हुआ, लॉगिन सक्सेसफुली। लेकिन अगर मैं पासवर्ड गलत कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लास्ट में @ था ना, @ की जगह मैं ये कॉमा दे दूं और अब जाके लॉगिन पे क्लिक करूं, तो देखो क्या मैसेज आया, लॉगिन फेल्ड। आप कुछ भी मैसेज शो करवा सकते हो कि यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है, ये काम भी आप इसमें करवा सकते हो। सही है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने अभी काम किया है लॉगिन फॉर्म और उसके साथ साथ साइन अप फॉर्म का, ठीक है, क्लियर है यहां तक।